आन्या की सांसें रुक गईं। वो साया धीरे धीरे आन्या की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई आत्मा ही ना हो। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में आन्या अपनी फैमिली के साथ रहती थी। वो एक कॉलेज गर्ल है जो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करती है, दोस्तों के साथ मस्ती करती है। कुल मिलाकर उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह। पर कुछ चीजें नॉर्मल नहीं होती और ये बात आन्या को जल्द ही पता चलने वाली थी। उस रोज का पूरा दिन भी नॉर्मल ही था। कॉलेज, दोस्तों के साथ वक्त, घर आकर खाना, सब कुछ आम था। लेकिन जैसे ही शाम हुई, उसके दोस्तों ने मैसेज किया कि यार क्यों ना रात को गेम खेलने का प्लान बनाएं। सभी दोस्त रेडी हो जाते हैं। आन्या भी बहुत खुश थी, पर उसे नहीं पता था कि वो रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। करीब रात के 9 बजे आन्या अपने रूम में दोस्तों के साथ लैपटॉप पर गेम खेल रही थी। हंसी मजाक सब चल रहा था। खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चला। 10 बज गए, 11, फिर 12। जब टाइम ज्यादा हो गया तो आन्या के दोस्तों ने कहा, यार काफी रात हो गई है, अब हमें जाना चाहिए। उसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। आन्या भी सभी को बाय करती है और लैपटॉप बंद कर देती है। जब आन्या अपने बेड पर लेटी तो उसने महसूस किया रूम में एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी ठंडक है। आन्या को नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा ठंडी थी। तभी खड़खड़ की आवाज आई। आन्या तुरंत उठ बैठी और देखा ये आवाज कमरे के कॉर्नर से आ रही थी जहां किताबें रखी थीं। उसने देखा किताबें अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। आन्या के मन में आया, आखिर ये क्या हो रहा है? आन्या घबरा गई। आन्या धीरे धीरे उस कॉर्नर की तरफ बढ़ी, पर जैसे ही वो पास पहुंची, किताबें हिलना रुक गईं, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आन्या वहां खड़ी रही, सोच रही थी कि शायद वो हवा थी। पर तभी लैंप फ्लिकर करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर बंद। पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। आन्या वहीं खड़ी रह गई। अंधेरे में उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उससे अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। और फिर अंधेरे में उसने देखा कमरे के दूसरे कोनर में एक शेप जैसा साया था जो धुंधला सा था, पर वो इंसान जैसा दिख रहा था, पर साफ नहीं था, जैसे कि वो धुएं से बना हो। कि सांसें रुक गईं। वो साया धीरे धीरे आन्या की तरफ बढ़ने लगा। कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सी सरसराहट। आन्या पीछे हटना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर उसका शरीर जैसे जम गया हो। वो साया और करीब आता गया और फिर आन्या ने उसका चेहरा देखा। वो एक औरत थी, लंबे बाल, पर चेहरा हल्का सा ब्लर था और आंखें बिल्कुल खाली, जैसे कोई आत्मा ही ना हो। वो औरत अब सिर्फ 1 कदम दूर थी। उसके होंठ हिलने लगे, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पर कोई आवाज नहीं निकली। आन्या खड़ी रही। वो हिल नहीं पा रही थी, ना ही कहीं और देख पा रही थी। और फिर लैंप चालू हो गया। रोशनी पूरे रूम में फैल गई और वो औरत बिल्कुल गायब हो गई, बिल्कुल जैसे कभी थी ही नहीं। ये देखकर आन्या जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कहां पर रहे थे, उसका पूरा शरीर कहां पर रहा था, और वो ऐसे ही बैठी रही। अगली सुबह आन्या की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पूरी रात उसने डर के मारे रोशनी चलाए रखी। जब उसकी माँ ने आन्या को देखा तो आन्या से पूछने लगी, आन्या क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना, तुम्हारी आंखें लाल हैं। आन्या कहती है, हाँ माँ, बस नींद नहीं आई। पर वो किसी को बता नहीं सकती थी। कौन विश्वास करता। दिन गुजर गया और फिर रात आ गई। आन्या अपने रूम में थी। इस बार सारी लाइट्स जला रखी थी, पर दिल में डर बैठा था। घड़ी की सुइयां चलती रहीं। 9 बजे, 10, 11, 12 और फिर वही ठंडक, वही खामोशी। वो वापस आ गई थी। अब हर रात आन्या को वही औरत दिखती है। हर रात वही साया, वही खाली आंखें। जब आन्या ने अपने आप को शीशे में देखा तो अपने आप को देखकर आन्या शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसकी अपनी आंखें अब बदल गई थी। उनमें 2 अलग अलग रोशनी थी, एक नॉर्मल और दूसरी कुछ अलग जो चमक रही थी। आन्या और घबरा गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन आन्या को एक बात और पता चली कि वो औरत सिर्फ आन्या को ही दिखती थी, किसी और को नहीं। लेकिन ऐसा क्यों सिर्फ आन्या को ही ये चीजें दिख रही हैं?
और एक सबसे बड़ा सवाल कि आन्या आखिर है कौन और उसकी आंखें का क्या राज है। इन सभी सवालों के जवाब इस सीजन के एपिसोड 2 में मिलेंगे। अगर इस सीजन का एपिसोड 1 पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आन्या का असली राज